दिल्ली के अंदर 12 एमसीडी की सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसके नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 निगम के उपचुनाव में जीत हासिल करी है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीती है। कांग्रेस संगम विहार की 1 सीट है, वहां पे कांग्रेस जीती है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने भी 1 सीट जीती है। बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन फिर भी यहाँ आम आदमी पार्टी जीती और यहाँ का जो मार्जिन रहा 2262 वोटों का रहा। और आज हमसे बात करने के लिए, पहले भी हमने रामस्वरूप कनौजिया जी का इंटरव्यू करा था, तब आप प्रत्याशी थे, अब आप चुनाव जीत चुके हैं, निगम पार्षद बन चुके हैं। सर, कैसा लग रहा है? और जो खड़े रहते थे कि मोहल्ला क्लिनिक खुलेगी तब हम दवाई लेंगे, कराएंगे, तो आज बड़े परेशान होते हैं। जब मैं वहां से आता हूँ, देखता हूँ तो बहुत सारे बुजुर्ग वापस आ रहे होते हैं, तो हमें बड़ा दुख लगता है कि ये चीज जो सरकार ने करी है बहुत गलत करी है। ये आम जनता के लिए जो मेडिसिन जो फ्री मिल रही थी, जो डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट फ्री मिल रहा था, 400 टेस्ट फ्री मिल रहे थे, वो उन्होंने बंद करके तो। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हो। दिल्ली के अंदर 12 एमसीडी की सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसके नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 12 में से 3 निगम के उपचुनाव में जीत हासिल करी है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीती है। कांग्रेस संगम विहार की 1 सीट है, वहां पे कांग्रेस जीती है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने भी 1 सीट जीती है। उससे पहले की बात करें तो बीजेपी के पास निगम उपचुनाव में ये 9 सीटें थी, अब उनके पास 7 आई है, तो मतलब उनको 2 सीटों का नुकसान रहा है। और आम आदमी पार्टी के पास पहले ही 3 सीटें थी और दोबारा वो 3 सीटें जीत चुके हैं, तो मतलब आम आदमी पार्टी को ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ है। लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया में कांग्रेस को जरूर फायदा हुआ, क्योंकि कांग्रेस का जो इस समय चल रहा, बहुत हताशा का माहौल है कांग्रेस के लिए। लगातार वो चुनाव हारते जा रहे हैं, दिल्ली में तो लगातार विधानसभा चुनाव हारते जा रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है। 1 सीट दक्षिणपुरी वार्ड नंबर 164, ये एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। 2017 से पहले यहाँ कांग्रेस जीतती रही, 2017 के बाद यहाँ लगातार आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है। और बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया। यहाँ रेखा गुप्ता ने खुद कैंपेनिंग करी, प्रवेश वर्मा ने कैंपेनिंग करी, यहाँ के सांसद रामवीर बिरोड़ी उन्होंने खुद कैंपेनिंग करी। तो इतनी छोटी सीट पर बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन फिर भी यहाँ आम आदमी पार्टी जीती और यहाँ का जो मार्जिन रहा 2262 वोटों का रहा। और आज हमसे बात करने के लिए, पहले भी हमने रामस्वरूप कनौजिया जी का इंटरव्यू करा था, तब आप प्रत्याशी थे, अब आप चुनाव जीत चुके हैं, निगम पार्षद बन चुके हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल को संतुष्ट मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वार्ड की जनता ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया। और ये प्यार प्रेम बहुत सराहनीय है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर हम 2017 से हम यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी ने एड़ी चोटी का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन हमारे यहाँ की जनता हमारे अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करती है और अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने सराहा है कि अरविंद केजरीवाल जी आज भी उनके लोकप्रिय नेता हैं। तो बाकी ये श्रेय हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान जी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने 2017 से लेकर इस वार्ड में काम करे। तो ये चीजें हैं, ये देख के हमारी यहाँ की जनता ने हमारे को इतना प्यार प्रेम दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया। तो वो विश्वास मैं हमेशा कायम रखूंगा अपनी जनता के लिए, और हमेशा जनता के काम के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और मैंने बस ये चीजें हैं मेरे लिए। और बाकी बहुत खुश हूँ, मेरे विधायक बहुत खुश हैं, मेरी पार्टी बहुत खुश है, और ये समस्त मेरे संगठन के जो लोग यहाँ पर बस आए हैं, यहाँ पर अलग अलग विधानसभा से मेरे पास आए हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया। और मेरे खुद के यहाँ के जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, सबने बड़ी मेहनत करी है। ये मेहनत ही रंग लाई है जो हम आज एक मुकाम हम अच्छे मार्जिन से हम जीते हैं, और ये प्यार हमें मिला। बस इसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ। ये जो एमसीडी के छोटे चुनाव होते हैं, लोकल चुनाव होते हैं, यहाँ आप चुनाव मोदी के नाम पे लड़ो या केजरीवाल के नाम पे लड़ो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपका कैंडिडेट कैसा, उसकी छवि कैसी है, उस पर निर्भर करता है। तो आपकी छवि कैसी है? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जन्म इसी वार्ड के अंदर हुआ है और मैंने इसी गलियों के अंदर में पला बड़ा हुआ हूँ, और मैंने स्टडी भी यहीं से करी है, अपने दक्षिणपुरी से करी है।
तो लोगों के बीच में मैं हमेशा रहा हूँ। अब जैसे जैसे मेरे को जिम्मेदारी मिलती गई, मेरी पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिलती गई, मेरे विधायक जी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिलती गई, उस जिम्मेदारियों को मैंने भरपूर निभाया। और ये सबसे बड़ी जीत ये थी कि हम जनता के बीच में रहते हैं, हमारे विधायक जी भी जनता के बीच में रहते हैं और उन्होंने हमें भी बोला कि आप जनता के बीच में रहो, तो हम भी जनता के बीच में काम कर रहे थे। अभी मैं जब से वो विधायक बने थे हमारे प्रेम चौहान जी, तो तब से ही वार्ड का मैं काम कर रहा था, या वो सीवर का काम हो, या नालियों का काम हो, या लाइटों का काम हो, तो ये मैं काम कर रहा था। मैं जमीनी स्तर पे ये काम कर रहा था। तो जमीनी स्तर पे जो इंसान काम करता है वो आगे बढ़ता है, पर जनता भी उसको प्यार करती है जो काम करता है। तो जो कैंडिडेट जो आए थे, पहले भी आपको बताया था मैंने, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, दुनिया इनको जानती भी नहीं थी, वार्ड के लोग इनको जानते भी नहीं थे कि है कौन। तो बीजेपी ने पता नहीं कहां से पैराशूट से एक प्रत्याशी यहाँ पर लॉन्च कर दिया, मैं ये कहूंगा आपको, क्योंकि इनके पास कोई कैंडिडेट था ही नहीं जो इस वार्ड का हो, जो ये लड़ा सके। तो इन्होंने बाहर से कैंडिडेट लेके आए। तो ये यहाँ का था कि उन्होंने, पब्लिक ये भी जानती है, जनता ये भी जानती है, देखिए जनता जनार्दन है, जनता हर चीज में जाती है। आप जनता को कितना भी बहकाने की कोशिश करो, देखिए यहाँ पर बहुत चीजें हुई, लोगों को जातिवाद के लिए बोला गया, लेकिन हमारा एक ही महत्वपूर्ण कार्य रहता है कि हम हर एक समाज को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को हम एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि यही एक राजनीति का पहल होता है कि आप किसी भी जाति के अपोजिशन से नहीं जा सकते। सारी जातियां, सारे धर्म, सारी जितनी भी माइनॉरिटी है वो अच्छी चीज है, सबको हम लेके एक साथ चलते हैं। और हमारे लिए हर एक व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट करता है जितना हर एक व्यक्ति करता है। जब वोटिंग का नतीजे आते हैं तो उस दिन का जो सुबह होती है, उस दिन की रात होती है, तो बहुत सारे नेताओं को नींद नहीं आती है, वो पूरी रात जगे रहते हैं। और जब नतीजे आते हैं, बहुत सारे हारते हैं, निराशा में रहते हैं, 2-3 दिन तक तो फोन भी बंद करके रखते हैं। आप जीत गए, लेकिन वो जो पल रहा जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उससे एक दिन पहले क्या क्या रहा आपके माहौल, क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा था? देखिए, मैं जनता के बीच में था उस टाइम भी। मैं जब कहीं भी जा रहा था तो मुझे हर जगह से बहुत अच्छी सहानुभूति मिली कि भाई आप जीत रहे हैं, भैया आप जीत रहे हैं, बेटा आप जीत रहे हो, भाई आप जीत। मतलब इतना प्यार मुझे इस पब्लिक से, यहाँ की जनता से मिला है, मैं आपको बता नहीं सकता है कि यहाँ क्या जनता का मैं क्या आभारी समझता हूँ कि इन्होंने मेरे पे इतना भरोसा जताया। और ये भरोसा मैंने आपको बताया कि मैं आगे भी कायम रखूंगा। देखिए, मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, मैं बहुत आराम से सोया हूँ और आराम से मैंने अपना सब कुछ किया, क्योंकि हमें पता था हम जीतने हैं। क्योंकि हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान जी ने भी इस वार्ड में काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर विधायक जी ने हमारे बारात घर भी बनाया 6 नंबर के अंदर, पार्क भी बनाए हैं, हमारे 5 नंबर में बनाए, 14 नंबर में भी उन्होंने पार्क डेवलप किया। और लाइटें वगैरह हम सब जगह रखते हैं, लाइटें वगैरह सब जगह लगी हैं, रोड बनवाए हैं, गलियां बनवाई हैं, तो बहुत कार्य करा है हमारे विधायक जी ने। तो कहीं ना कहीं देखिए, वो वही पब्लिक को चाहिए कि जैसे विधायक जी काम कर रहे थे, वही चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक है और निगम पार्षद भी होते, तो पब्लिक को पता है कि हम भी अब निगम पार्षद भी आप आम का चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार काम करने वाली है। हमारे अरविंद केजरीवाल काम वाले, वो लोगों को जानते हैं, उनका पता है कि क्या क्या चीजें हैं। और बीजेपी के बारे में लोगों को पता है, जुमला पार्टी है। देखिए, उन्होंने, आप ये देखिए, मोहल्ला क्लिनिक बंद करा दिए, ये शोभा नहीं देता। देखिए, कितने गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग जो दवाइयां लेते थे, जो बुजुर्गों को जाते थे, आप यकीन नहीं मानेगा, मेरे 5 नंबर के एक मोहल्ला क्लिनिक है। तो जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता था, तो मैं वहां से जब वापस आता था 8 साढ़े 8 बजे, तो लोग बाग बुजुर्ग खड़े रहते थे कि मोहल्ला क्लिनिक खुलेगी तब हम दवाई लेंगे, कराएंगे। तो आज बड़े परेशान होते हैं, जब मैं वहां से आता हूँ, देखता हूँ तो बहुत सारे बुजुर्ग वापस जा रहे होते हैं। तो हमें बड़ा दुख लगता है कि ये चीज जो सरकार ने करी है, बहुत गलत करी है। या आम जनता के लिए जो मेडिसिन जो फ्री मिल रही थी, जो डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट फ्री मिल रहा था, 400 टेस्ट फ्री मिल रहे थे, वो उन्होंने बंद करके, तो इसका जवाब हमारी यहाँ के वार्ड की जनता ने बीजेपी को दे दिया। लेकिन जैसे बीजेपी ने बड़े-बड़े धुरंधरों को यहाँ पे उतारा, रेखा गुप्ता खुद प्रचार के लिए आई, रामवीर विदुड़ी लगातार आते रहे, परवेश वर्मा तो घोषणा कर गए अगर यहाँ से निगम पार्षद बीजेपी का जीतेगा तो 100 करोड़ देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इतने छोटे चुनाव में इतने बड़े-बड़े वादे और इतने बड़े-बड़े नेता आपको आना भी लोगों को पसंद नहीं आया? सर देखिए, यहाँ की जनता जानती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी 3 बार के सांसद रहे हैं बीजेपी के। आप बताइए, 15 साल के अंदर, 10 साल तो रमेश जी रहे, अभी रामवीर जी भी आ गए हैं। आप बता दीजिए, इतने सालों में सांसद ने इस वार्ड की में क्या कार्य करे? आप एक सिंगल बता दीजिए कि एक नारियल इन्होंने फोड़ा हो, सिंगल नारियल। आप 100 करोड़ देने की बात करते हो, मैं कहता हूँ आपने काम क्यों नहीं करे? आप सांसद हो तो आपने फंड क्यों नहीं रिलीज किया? तो आप फंड रिलीज करिए ना, जनता की सेवा करिए। जनता देखिए जानती है कि ये लोग नहीं करेंगे,
क्योंकि ये जुमला पार्टी है, सिर्फ इनको सिर्फ वादे करने आते हैं। और पब्लिक जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे काम किया है। उनके जो हम सैनिक हैं उनको पता है अरविंद केजरीवाल जी के जो सैनिक हैं ये काम करने वाले हैं, काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा, मैं भी सिंपल मैं आज मैं प्रत्याशी बन गया, मैं अकेला स्कूटी पे आ रहा था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जनता के बीच में रहना, और मैं जनता के बीच में रहूंगा। जो भी मेरा भी कार्यालय में जो मुझे मिला 2 साल तक के लिए, मैं जनता के बीच में रह के तो काम करूंगा। तो बीजेपी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े नेता, आप सही कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता आए कि रेखा गुप्ता जी आए, हमारी मुख्यमंत्री आई, डिप्टी सीएम हमारे प्रवेश वर्मा जी आए, 3 सांसद भी आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक्स सांसद भी आए, रमेश बिधूड़ी जी भी आए हमारे, और उनके बीजेपी के, और क्या नाम है, राम बिधूड़ी जी तो यहीं लगे हुए थे जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मतलब एक डिप्टी सीएम गलियों के अंदर कैंपेनिंग कर रहा था। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, शोभा देता है एक छोटे चुनाव के अंदर एक डिप्टी सीएम हमारे वार्ड की गलियों के अंदर कैंपेनिंग कर रहा है। तो बड़ी सोचने वाली बात है सर, बड़ी ये तो गंभीरता की बात है कि एक छोटे चुनाव के लिए भी आप इतने बड़े बड़े नेताओं को आपने ग्राउंड लेवल पर उतार दिया। तो हम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हम आपको पता है हम अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक हैं, और जैसे हमारे जो लीडर हैं वो किसी से डरते नहीं है, वो आगे फ्रंट पे रहते हैं। तो हम भी फ्रंट पे रहे और हमने चुनाव जीता और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया इसका। सर आप चुनाव जीते, आप मैंने तस्वीरें देखी, आप मिले अरविंद केजरीवाल जी से, तो उन्होंने क्या आपको बोला, क्या उन्होंने आपको किस तरीके की शुभकामनाएं दी, क्या बोला था? सर देखिए, उन्होंने आगे के लिए भी शुभकामनाएं दी, और उन्होंने ये भी बोला कि बस आपको एक जिम्मेदारी मिलती है, आप जनता के बीच में रहिए और जनता का काम करिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो उन्होंने बस यही आशीर्वाद दिया हमारे को, और मैं बहुत सौभाग्य समझता हूँ अपने आप को कि मेरे को उनका आशीर्वाद मिला जी। तो मैं उनका आशीर्वाद जो दिया उन्होंने, जो मुझ पे भरोसा जताया, वो भरोसा मैं हमेशा कायम रखूंगा और अपने पार्टी का नाम करूंगा। सर एक बात और देखने को आती है, जब व्यक्ति नेता बन जाता है तो परिवार से उसके रिश्ते बहुत कम हो जाते हैं, लोग ही उसका परिवार बन जाता है और उसकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत कम हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, तो फैमिली के प्रति आपकी नाराजगी बढ़ेगी फिर? देखिए सर, यहाँ की वार्ड 164 की जनता ही मेरी फैमिली है जी। तो वार्ड 164 में मेरे परिवार भी आता है, तो ये सब मेरे परिवार ही तो है। देखिए, अब सबके जो दुख है मेरे दुख हैं, जिनके सबके सुख है तो मेरे सुख है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, मैं मिडिल क्लास लो फैमिली से आता हूँ, तो मेरे को इतना दिक्कतें नहीं आएंगी। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरे फादर बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी मदर बहुत सपोर्ट करती है, मेरा ब्रदर है वो भी सपोर्ट करता है, मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट करती है मेरे को। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने पता है कि भाई आप उनकी सेवा करिए, अब मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो मैं बिल्कुल करूंगा, तत्पर करूंगा। और बस मेरा इरादा, मिशन यही है कि मैं जितना हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम है लोगों की, जो भी अपने वार्ड के अंदर दिक्कतें हैं, चाहे वो नाली की हो या साफ सफाई की हो या पार्क की साफ सफाई की हो, उस पर मैं रखूंगा कि बिल्कुल साफ रहे और हमारा वार्ड चमके। और इसका श्रेय मैं विधायक प्रेम चौहान जी को देता हूँ, क्योंकि अब विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं जी। और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो हम दोनों ही मिलके काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा पे हमेशा तत्पर रहेंगे और इस वार्ड को हम चमकाएंगे। सर देवली विधानसभा में एक और सीट है, संगम विहार वार्ड 163A, वहां पे आप हार गए, वहां कांग्रेस जीती, वो भी आपके विधायक प्रेम चौहान का ही क्षेत्र है। वहां क्या कमी है आप आम आदमी पार्टी में रही कि आपके कैंडिडेट अनुज जी नहीं जीत पाए? देखिए, मैं इसके बारे में ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं गया नहीं था वहां पर, जहाँ मुझे पता नहीं है कि ग्राउंड लेवल कैसा है कैसा नहीं है। अनुज जी ने बहुत मेहनत करी है, नो डाउट। उन्होंने ऐसा नहीं है कि कहीं पर मेहनत में कमी रखी है, मेहनत उन्होंने बहुत करी है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया, जनता जनार्दन है, जनता क्या सोचती है, जनता क्या करती है, तो जनता का लास्ट निर्णय जनता ही लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा कम बैक करेंगे और दोबारा हम आएंगे 27 में, जब दोबारा चुनाव होंगे तो जरूर झाड़ू वहां जीतेगी, ये आपको मैं भरोसा देता हूँ। सर आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस करा, जो 3 सीटें आपके पास में थी आम आदमी पार्टी, वो तीनों निगम के उपचुनाव में जीती। फिर भी आम आदमी पार्टी के वजीरपुर से विधायक थे राजेश गुप्ता, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अवध ओझा इतनी जोर शोर से पार्टी ज्वाइन करी थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी क्यों लोग छोड़ रहे हैं आपके? देखिए, जिनका खुद का वो इंटरनल अपना निर्णय है, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन पार्टी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पार्टी कहीं भी डिमोटिवेट हो रही है। पार्टी अच्छा है। देखिए, आप बताइए ना, 3 सीटों पे हम लेके आए हैं, तो हम कहाँ पर कमजोर हैं? हम तो और बढ़ रहे हैं सर। कमजोर तो बीजेपी हुई है, 9 सीट से 7 पे आ गई है। तो हम कहीं पर भी हमारी पार्टी कहीं पर भी कम नहीं है, कमजोर नहीं है, हमारी पार्टी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है।
और देखिए नेता का जो जाते हैं उनका खुद का अपना निर्णय होता है, जी, तो जी। उनका खुद का पर्सनल निर्णय, इसके बारे में तो मैं कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। लेकिन ये है कि हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग है और हम जब 2000 विधानसभा चुनाव पे, अभी 27 में दोबारा चुनाव होंगे निगम के, जी, हम जी। बिल्कुल बहुमत के साथ आएंगे और अपना मेयर भी हम बनाएंगे, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जब 30 में चुनाव होंगे, आप देखिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी दोबारा सीएम बनेंगे, और ये मैं आपको वादा करता हूँ, ये हम दोबारा कम बैक करेंगे। और ये कम बैक क्या, ये स्ट्रांग है। जी। बीजेपी को जनता ने नकार दिया है, मैं क्लियर बताऊं, क्योंकि बीजेपी ने कोई कार्य नहीं करे दिल्ली के अंदर। आप बताइए ना, 9 महीने की सरकार, 10 महीने की सरकार हो चुकी है, आप बताइए कहीं पर उन्होंने नारियल फोड़ा हो रेखा गुप्ता जी ने? बिल्कुल। कोई काम करा हो बताइए? वो तो बस ये कहते हैं कूड़ा भाग जा, मैं आ गई कूड़ा भाग जा, ये सेंस कोई होता है? तो आपने मुख्यमंत्री एक ऐसे, मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी हमेशा झूठे वादे करती भी आई है और झूठे वादे करती रहेगी। जैसे आपने बोला कि परमेश वर्मा जी 100 करोड़ बताया, दे दी, तो परमेश वर्मा जी 100 करोड़ हमारे विधायक जी को दे दीजिए, बहुत अच्छे काम हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको फंड की दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो उनका ये कहना चाहता हूँ, 100 करोड़ हमारे विधायक जी को दीजिए, जनता की सेवा में ये भी लगाएंगे, और आप भी राजनीतिक वो हैं तो फंड दीजिए हमारे विधायक जी को, जब 100 करोड़ आप देना चाहते हैं तो देखिए वो जुमले पार्टी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहीं किसी को नहीं देंगे। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर परवेश वर्मा जी तो हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर है, मैं ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता उनके बारे में ज्यादा, लेकिन आप 100 करोड़ अपनी विधानसभा में लगाइए, वो ज्यादा जैसे रहेगा, क्योंकि अभी विधानसभा तो आप छोड़ ही चुके हो। बिल्कुल। आप कहाँ काम कर रहे हो विधानसभा में? तो आप तो दूसरे वार्डों में जा रहे हैं, कभी वार्ड 164 में जा रहे हैं, कभी वार्ड 163 में जा रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि सर हाथ जोड़ के कि आप अपने विधानसभा में संभालिए और जनता की वहां सेवा करिए। सर, बहुत सारी बातें आपने रख दी है, लेकिन कुछ छोटे और बड़े काम जो आपके माध्यम से होने वाले हैं, आपके विधायक प्रेम चौहान के माध्यम से होने वाले, क्या विजन आपको है कि जो आपके पास टाइम है 1.5-2 साल का, क्या आप करने वाले हैं क्षेत्र में ताकि दोबारा आपको मौका मिले? देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, मैं जनता के बीच में रहूंगा। जनता की जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी है, जहाँ पर नालियों की दिक्कत है वहाँ नालियाँ बनवाएंगे, जहाँ साफ सफाई की जरूरत है वहाँ साफ सफाई कराएंगे, जहाँ रोड बनने की लगता है कि मैं रोड बनवाने हैं तो वहाँ रोड बनवाएंगे, जहाँ लाइटें लगता है कि जहाँ पर डार्क एरिया है तो वहाँ डार्क एरिया में लाइटें वगैरह लगवाएंगे। जो एक निगम पार्षद के काम होते हैं वो करेंगे। साथ में विधायक जी से भी मैं करूंगा बात, विधायक जी मेरे को मेरा पूरा साथ देंगे, जो विधायक जी के भी कार्य होते हैं वो भी हम कराएंगे। तो हम साथ मिलके काम कराएंगे। मैंने आपको पहले बोला, इस बार को हम चमकाएंगे, क्योंकि विधायक भी आम आदमी पार्टी का और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी। तो मेरे साथ रामस्वरूप कनौजिया है, इन्होंने तमाम बातों पे अपनी बातें रखी, तमाम मुद्दों पे बातें रखी, और बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता, बिल्कुल नया कार्यकर्ता जिसको आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतारा, और जिस तरीके का बीजेपी ने माहौल यहाँ पे बनाया था, एकदम हवा बना रखी थी। लेकिन इस हवा में एक और चीज मैंने नोटिस करी है, मैं बीजेपी कैंडिडेट का भी मैंने इंटरव्यू करा, तो लोगों ने जो साथ में थे वो लोगों ने भी उनको सपोर्ट नहीं करा। उन्होंने कहा है कि बाहरी उम्मीदवार है, हमारा कोई बीच का होता कैंडिडेट तो हम उसको मौका देते। बीजेपी वालों ने खुद काम नहीं करा, क्या कहेंगे? देखिए जब हारने के बाद तो ऐसे ही बोलते हैं कि बीजेपी वालों ने काम नहीं करा। बीजेपी ने काम नहीं किया होता तो इनके मुख्यमंत्री कैसे आ जाती कैंपेनिंग करने, इनके डिप्टी सीएम कैसे आ जाते कैंपेन करने। 3 सांसद मनोज तिवारी जी आए यहाँ पर, रामबीर बिदूड़ी जी भी आए, ठीक है, रमेश बिदूड़ी जी भी आए, और मेरे ख्याल से एक्स इनके एलओपी भी आए, और निगम पार्षद भी आए, पूरा संगठन आ गया इनका, बाहर से पता नहीं कितने लोग आ गए इनके। तो आप बताइए और क्या, मतलब आप क्या चाहते हैं, मतलब और किसको बुलाना चाहते हैं आप? मोदी जी को और अमित शाह जी को बुलाना चाहते थे क्या सर? देखिए सर ये चीजें रहती है। देखिए जनता बहुत समझदार है, एक छोटा चुनाव है, छोटे चुनाव के अंदर लोग चाहते हैं कि हम उसको चुने जिसको हम रात के 12 बजे भी पकड़ सकते हैं जी। ये दोनों भारी थे, ना बीजेपी का लोकल यहाँ का था, ना ही आपका कांग्रेस का था। मैं एक ऐसा कैंडिडेट था जो मेरी पार्टी ने मुझे भरोसा दिया, मेरा अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे भरोसा जताया। मैं लोकल था, मैंने आपको पहले बताया, मैं यहीं जन्मा हूँ, इन्हीं गलियों में पला हूँ, इन्हीं गलियों में खेला हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है हर जगह पर, हर लोगों से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे 2017 में मैं कार्यकर्ता में, जब निगम का चुनाव लड़ा था हमारे श्री प्रेम चौहान जी ने, तब से ही मैं इस वार्ड के अंदर एक्टिव हूँ। तो जनता भी जानती है कि मैंने सेवा करी है जनता की, मैंने हर काम करवाए जनता के, जो भी उनसे होते थे, जो भी काम कराता था। तो जनता को यही पसंद था कि भाई हमारे बीच का ही कैंडिडेट आए, और मैं उनकी पहली चॉइस था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ
जब मुझे टिकट अनाउंस हुई थी, तो कहते ना एक कार्यकर्ता खुश होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एक शॉप चलाता हूँ मोबाइल की, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी दुकान पे कम जब टिकट अनाउंस हुई, जब चीजें पता लगी लोगों को, मेरे पास कम से कम लगा लो बहुत बड़ा जमावड़ा मेरी दुकान के पास आ गया था। और रिंकू भाई का है, और मेरा एक्चुअली निकनेम रिंकू भाई बोलते हैं, वैसे नाम से कनौजिया नाम है, रिंकू के नाम से ज्यादा मैं फेमस हूँ, तो रिंकू भाई का है। तो मतलब ये प्यार था, ये प्यार था मेरे लिए जनता का, मेरे यहाँ के ब्लॉक का, तो वार्ड का, ये प्यार ही मुझे जिता के लेके आया। और मैं उनको ये भरोसा जिताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा, रात के 12-24 घंटे में आपकी सेवा में रहूंगा। जितना मुझसे आप कार्य करवा सकते हो, आप मुझसे कार्य कराइएगा। मैं मेहनत में डरता नहीं हूँ। मैं अपने अरविंद केजरीवाल जी का और अपनी पार्टी का और विधायक श्री प्रेम चौहान जी का नाम रोशन करूंगा, ये मैं आपको भरोसा जताता हूँ। चलो सर, बहुत सारी बातें आपने रख दी, फिर भी एक चीज आखिरी में पूछना चाहता हूँ, जैसे कैंडिडेट्स भले ही चुनाव में हार जीत लगी रहती है, क्या आप जीते तो आपको बीजेपी वालों ने शुभकामनाएं फोन पे दी, जो बीजेपी कैंडिडेट उन्होंने दी, या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट ने दी, ऐसा कुछ हुआ? देखिए बीजेपी की तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो मेरे को शायद नहीं बोला जीत की बताइए, लेकिन विक्रम थे कांग्रेस के, उन्होंने मुझे कांग्रेस में बोला, मुबारकबाद दी, मेरे गले भी लगे और हैंडशेक भी किया। तो यही एक दिखाता है, अच्छे एक नेता का वो दिखाता है कि एक, लेकिन जो बीजेपी की थी वो तो एक्चुअली मेरे को कुछ बोल के भी नहीं गए। तो ठीक है सर, सबका अपना अपना नेचर होता है, सबके अपने अपने वो चीजें होती हैं, लेकिन हम जीते हैं तो मुझे इतना फर्क पड़ता भी नहीं है कि उन्होंने मुझे अभिनंदन दिया नहीं दिया, शुभकामनाएं दी नहीं दी, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जीता हूँ, ये मेहनत थी मेरी, मेरे विधायक जी की मेहनत थी, मेरी एंटायर जितने भी संगठन मेरे पास लगे, मालवीय नगर विधानसभा के आए मेरे पास, अम्बेडकर नगर विधानसभा से लोग आए, तुगलकाबाद विधानसभा से लोग आए, और मेरे प्रभारी थे मेरे जिलाध्यक्ष श्री किशन सरावत जी, मेरे ऑर्गेनाइजर राहुल राय जी, और भी हमारे प्रभारी जी आए थे, हमारे अमरजीत जी आए थे, मैं सबका नाम ले नहीं पाऊंगा, डागर जी भी थे, और समीर लोहिया जी भी थे। तो काफी लोग आए और उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आए मेरे साथ लगे। और आप ये देखिए कि मेरे साथ इतना बड़ा संगठन था, एक छोटे लेवल का संगठन मेरे साथ लगा, और बीजेपी के बड़े बड़े संगठन के लोग आ गए। तो एक यही चीज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे लोगों को बढ़ावा देती है। आम जनता में से उठा के, जैसे मैं आम जनता था, मैं एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता से मुझे उठाया और मुझे टिकट दी, मैं आज निगम पार्षद बना। ऐसे हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान जी थे, वो भी एक छोटे से कार्यकर्ता थे, उनको उठाया, आज वो विधायक हैं। तो यही पार्टी का हमारे लेवल है, हमारी पार्टी का ये चीज चलती है कि हमारी पार्टी ग्राउंड लेवल से एक नेता बनाती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल वाला नेता ही पब्लिक के बीच में काम करता है। जो ऊपर से हाई प्रोफाइल नेता आते हैं ना सर, वो काम नहीं करते हैं, ग्राउंड लेवल से हमारी पार्टी उठाती है। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी का रहता है कि वो एक ग्राउंड लेवल से उठाते हैं और उसको आगे कामयाब बनाते हैं। तो यही पार्टी का एक हमारा महत्वपूर्ण ये चीज रहती है कि इतने संगठन के लोग हमारे पास आए और उन्होंने मेरे साथ काम किया, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, मेहनत करी, रात दिन उन्होंने मेहनत करी मेरे साथ। और वहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, दिग्गज आए। मैं आपको एक नाम और भूल गया हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, जब चुनाव था, जिस दिन 30 तारीख को चुनाव था, तो बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी यहाँ पर एक्टिव थे। आप बताइए, अब मुझे लगता है मैंने आपको बताया ना, पूरी टीम, एंटायर टीम इन्होंने उतार दी यहाँ पर। तो ये जीत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, मेरी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो वो हम जीते हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और आगे इस मार्जिन को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, आप बहुत अच्छे मार्जिन से आप जीते, लेकिन एक और बात ये रहती है कि आप जीत गए, आप आम आदमी पार्टी से हो, तो बीजेपी और कांग्रेस वाले अगर आपके पास काम लेकर आएंगे, छोटे मोटे लाइट के, बारात घर बुकिंग करवाने के लिए, तो आप उन्हें भगाओगे या मना करोगे या फिर उनका काम करोगे? सर मैंने अभी आपको ये बोला ना, अभी मैंने बोला कुछ लोग जातिवाद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। मैंने क्या बोला आपको कि मैं हर जाति में लिए एक समान, सबका काम करेंगे। मेरे पास कांग्रेस वाला आएगा तो उसका भी काम करूंगा, मेरे पास बीजेपी वाला आएगा उसका भी मैं काम करूंगा, क्योंकि हमारे दिग्गज नेता ये नहीं कहते आप काम मत करिए। हमारे एक नेता है, समाज सेवा के लिए हैं, हम समाज की सेवा में ऐसे तत्पर रहेंगे। जो भी कोई आएगा उसका मान सम्मान रखेंगे, बिल्कुल उसका काम करेंगे, बिल्कुल उसके साथ सहानुभूति देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगर बीजेपी का नेता कोई आता है या कोई आम उसका बीजेपी का आता है या कांग्रेस का आता है हम काम नहीं करेंगे, नहीं सर, ऐसा नहीं है हमारा।
हमारे, मैंने आपको पहले ही बोला, हर व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सर आपने हमसे इतनी लंबी बात करी और बहुत शुभकामनाएं। भले ही छोटा चुनाव था लेकिन जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, कोई भी चुनाव लोकतंत्र में छोटा या बड़ा नहीं होता, जनता के मैंडेट से लोग जीतते हैं और जनता की आशाओं पर उन्हें खरा उतरना चाहिए। और जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा और अच्छे मार्जिन से आप जीते हो, तो उससे ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की इस क्षेत्र में लहर है। और जिस तरीके से बीजेपी वालों ने काफी बड़े नेताओं को उतारा, तो उससे भी एक साफ मैसेज चला गया कि छोटे चुनाव में आप बड़े मुद्दे और बड़े चेहरों को अगर सामने लेकर आओगे तो जनता आपकी तरफ नहीं आने वाली है।